नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज का जो ज़माना है वह दहेज के चक्कर में दलदल में इतना नीचे गिरता जा रहा है जिसका कोई पारावार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। कब कोई लड़का वाला कितना दहेज मांग दे, बेटी वाले के सर पर बेटी की शादी के लिए कर्ज का बोझ जब एक बार चढ़ जाता है तो वह जिंदगी भर उसके पीछे पीछे कर्ज को चुकाने के लिए भागता रहता है। बिहार प्रांत के बेगूसराय ज़िले से एक सनसनीखेज खबर आई है। दरअसल वहाँ पर एक लड़के के पिता ने लड़की पक्ष वालों का गोली मार करके हत्या कर दिया है। खुद दुल्हन का भी गोली लगने से हत्या हुआ है और दुल्हन के पिताजी और भाई का भी हत्या हो चुका है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। बिहार प्रांत का बेगूसराय ज़िला और बेगूसराय ज़िले के अंतर्गत आता है साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र का विष्णुपुर आहूट एक गांव है, विष्णुपुर आहूट। और घटना यहीं की है। रघुनाथपुर श्रीनगर निवासी उमेश यादव, जिनकी उम्र 60 साल है, उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का शादी किया था गोविंदपुर के लल्लन यादव से। उनकी बड़ी बेटी का नाम लूसी था, जो शादी आज से 20 साल पहले हुई थी। अब ये जो लूसी की एक बहन भी थी, छोटी नीलू कुमारी, जिसकी उम्र 21 साल थी। और यह लूसी जो है उसका एक चचेरा देवर था हिमांशु कुमार, जो गोविंदपुर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। अब ये नीलू कुमारी अपनी बहन के यहाँ आती थी जाती थी और लूसी के घर वाले भी यहाँ रघुनाथपुर आते थे जाते थे। और इसी आने जाने के चक्कर में अचानक नीलू कुमारी हिमांशु कुमार से प्रेम कर बैठती हैं। और एक दिन यह घटना आज से 1.5 साल पहले की है। एक दिन नीलू कुमारी घर में कोई नहीं था और तब अपने प्रीतम को बुलाती हैं, प्रेमी को, हिमांशु कुमार को बुलाती हैं और अपने कमरे में ले कर के सो जाती हैं। अचानक नीलू के पिताजी और भाई आ जाते हैं रात को और अपनी घर की बेटी को किसी पराए लड़के के साथ कमरे में देख लेते हैं और हिमांशु की पिटाई करने लगते हैं। उसके बाद से गांव वाले इकट्ठा होते हैं और तब यह तय होता है कि हिमांशु और नीलू की शादी अभी किसी मंदिर में चल कर के कर दी जाए। और यह शादी भी आनन फानन में, बिना हिमांशु के घर वालों की इजाज़त के, यह शादी आनन फानन में कर दी जाती है मंदिर में। मंदिर में कर देने के बाद से अब हिमांशु के घर वाले इस शादी को लेकर के बहुत नाखुश थे और वे किसी भी कीमत पर नीलू कुमारी को अपने घर की बहू मानने से इनकार कर रहे थे।
और इसका नतीजा यह हुआ कि 1.5 साल से नीलू कुमारी अपने पिता के घर उमेश यादव के घर ही रहती थी, शादीशुदा हो जाने के बाद भी, क्योंकि उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले उसे बहू मानने से लगातार इनकार कर रहे थे। संयोग से 18 फरवरी को, इसी 18 फरवरी 2024 को हिमांशु कुमार के बड़े भाई की शादी थी और इस शादी में उमेश यादव ने सोचा कि चलो अच्छा मौका है, 15 लाख रुपया दहेज का लेकर के, क्योंकि वर पक्ष वालों ने 15 लाख रुपए का डिमांड किया था कि अगर तुम 15 लाख रुपया लेकर के आओगे तब हम तुम्हारी लड़की को अपने घर की बहू मानेंगे और घर में रखेंगे। 15 लाख रुपया लेकर के उमेश यादव अपने छोटे लड़के राजेश कुमार के साथ नीलू को साथ में ले लेते हैं, नीलू कुमारी को, अपनी बेटी को, और 17 फरवरी की शाम को हिमांशु के घर जाते हैं। विवाह की तैयारियां चल रही थी। जाते हैं तो कहते हैं कि समधी जी, यह पैसा ले लीजिए आप, 15 लाख रुपए, और शुभ समय है, हमारी बेटी को भी अपने घर में रखिए, हंसी खुशी रहिए और हमारी बेटी भी हंसी खुशी रहेगी। आपका डिमांड हमने पूरा कर दिया है, अब आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी संजय यादव, जो हिमांशु के पिताजी थे, संजय यादव ने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और तब बात बिगड़ने लगी, वाद विवाद होने लगा। और वाद विवाद होते होते नौबत यहाँ तक आई कि संजय यादव ने पिस्टल निकाला और पहले नीलू कुमारी को गोली मारा। गोली लगते ही नीलू कुमारी का दम निकल गया। फिर उमेश यादव को गोली मारी गई और उसके बाद उनके छोटे लड़के राजेश कुमार को गोली मारी गई। शादी के इस माहौल में अफरा तफरी मच गई। पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया और आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने आकर देखा 3 लाश पड़ी हुई थी। उमेश यादव, नीलू के पिताजी जिनकी उम्र 60 साल थी, खुद उस घर की दुल्हन नीलू कुमारी जिसकी उम्र 21 साल थी, और नीलू कुमारी का एक भाई, बड़ा भाई, जिसकी उम्र 25 साल थी। तीनों मृतक अवस्था में पड़े हुए थे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और 24 घंटे के अंदर अंदर संजय यादव और हिमांशु यादव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब मामला तो बिगड़ चुका है, लेकिन एक दहेज के लालच और एक जिद ने, आनन फानन में की गई शादी ने, और यूं कहें तो एक तरह से जबरिया शादी ने एक हंसते खेलते परिवार के 3 लोगों की जान ले लिया। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग भी इस वीडियो से सबक लें और जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। और यह वीडियो सबके लिए है, खास करके लड़कियों के लिए कि अगर ऐसा फैसला वह लड़की नहीं लेती, अपने प्रेमी को अपने घर में नहीं बुलाती, तो शायद आज उसके पिताजी
और उसका भाई और वह खुद जिंदा होती। फिर मिलेंगे दोस्तों। हमारे वीडियो को प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।